आपके स्कूल बंद रहे, आपकी कोई लैब्स नहीं यूज हुई, आपके ग्राउंड्स नहीं यूज हुए, और जबकि जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर फाइनेंशियल एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा, उनको अपने बच्चों के लिए लैपटॉप, आईपैड, लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन तक लेके देने पड़े, उनके घर में पंखे एसी चले, तो खर्चा तो सारा पेरेंट्स बियर कर रहे थे। और उसके सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी। सीधी तस्वीरें यदि मैं बताऊं तो पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफिस से मैं सीधी लाइव तस्वीरें आप दोस्तों को दिखा रहा हूं। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी से मेरी प्रार्थना कि आपने वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और आज मुद्दा यदि मैं कहूं बहुत बड़ा मुद्दा और एक खुशखबरी और एक सराहनीय कदम जो है पेरेंट्स एसोसिएशन कुरुक्षेत्र द्वारा उठाया गया। और कल इसी मुद्दे पर, क्योंकि स्कूल फीस और स्कूल एनुअल चार्ज का बहुत बड़ा मुद्दा शुरू से दोस्तों रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण जो है काम धंधे ठप हो गए हैं, प्रत्येक माता पिता घर पर बैठ चुके हैं और स्कूल का एनुअल चार्ज के लिए स्कूल जो है परेशान कर रहे हैं। बच्चों का मानसिक उत्पीड़न यदि मैं कहूं तो कोई दो राह नहीं होगा, मानसिक उत्पीड़न तक बच्चों का हो चुका है। माँ बाप इस मुसीबत की घड़ी में फंस चुके हैं, क्योंकि माँ बाप को बच्चों को मोबाइल फोन भी दिलवाने पड़ गए, उसके अलावा माता पिता को उनके रिचार्ज भी करवाने पड़ गए। तमाम तरह की बातें रहेंगी। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उनसे फिर मेरी प्रार्थना कि आपने अंत तक बने रहना है। और मैं बताऊं, मेरे साथ जेपी सैनी जी हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और इधर जो है मयंक जी हैं, ये भी पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से हैं। सर ये बताइए, कल एक लघु सचिवालय के सभागार में दोस्तों एफएफआरसी की अध्यक्षा, उनकी एक मीटिंग थी, उसमें क्या क्या कहा गया, क्या क्या बातचीत हुई कल उसके बारे में? जी, जैसे कि हमें डीओ साहब से हमें पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि डीसी ऑफिस के सभागार में 22 जनवरी को शाम 4:30 बजे एफएफआरसी की जो हियरिंग है वो होनी निश्चित हुई है। और तय समय के अनुसार हम वहाँ मीटिंग, जो हियरिंग के लिए मीटिंग हॉल में पहुँचे, सभागार में पहुँचे, और वहाँ पे जो हियरिंग की जो शुरुआत है वो मैडम जो एफएफआरसी की अध्यक्षा हैं, उनकी अध्यक्षता में अपने जो डीओ साहब हैं, डीओ से अरुणा श्री जी जो हमारे डीओ हैं, उन्होंने उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट की। और डीओ साहब ने बताया कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की थी, पेरेंट एसोसिएशन से हमें जो शिकायतें प्राप्त हुई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में 8 स्कूल दोषी पाए गए थे। और उसी के मद्देनज़र ये मामला फिर एफएफआरसी तक पहुंचा। और आज हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर जो एफएफआरसी ने ये हियरिंग होनी निश्चित की है, तो उस हियरिंग में अभिभावक पक्ष, पेरेंट एसोसिएशन कुरुक्षेत्र और सभी स्कूलों के जो प्रबंधक या प्रधानाचार्य हैं, उन सब को उसमें हियरिंग अटेंड करने के लिए बुलाया गया था। तो वहाँ पे हियरिंग स्टार्ट हुई, और जैसे ही हियरिंग स्टार्ट हुई, प्रोसीडिंग हियरिंग की अपने जो डीओ साहब हैं उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने अपनी बात रखी। और उसके बाद मैडम अध्यक्षा ने, जो एफएफआरसी की अध्यक्षा हैं, उन्होंने दोनों पक्षों को पर्याप्त समय दिया और उनको कहा गया कि आप इस बारे में आपके क्या विचार हैं, आपके पास क्या तथ्य हैं। तो स्कूल पक्ष ने, जो उनके प्रबंधक और प्राचार्य वहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने अपने तथ्य प्रस्तुत किए और उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहा, लेकिन पेरेंट एसोसिएशन शुरू से इन राइटिंग चल रही थी, वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बेस थी, उन्हें सभी नियमों का ज्ञान था। और इसी के चलते जो पेरेंट एसोसिएशन के विधि विशेषज्ञ जो हमारे कश्यप जी हैं, उन्होंने उनके जितने भी एक्सक्यूजेस थे, जितने भी उन्होंने अपने तथ्य प्रस्तुत किए, उनका 1 बाय 1 उनको सिरे से खारिज कर दिया। और जिससे पेरेंट एसोसिएशन थ्रू आउट सेशन उसमें हावी रही। इसके बारे में मैं यही बताना चाहूँगा कि थ्रू आउट सेशन जब किसी स्कूल के प्रबंधक या प्राचार्य ने जो भी अपना एक्सक्यूज रखना चाहा, उसको सिरे से पेरेंट एसोसिएशन खारिज करती चली गई। और उसके बाद जब मैडम अध्यक्षा ने पूछा कि वर्तमान में क्या स्थिति है, तो हमने उनको अवगत कराया कि इन निजी स्कूलों ने वैन फैसिलिटीज़ बंद कर दी है। जैसे कि सरकार की इंस्ट्रक्शंस आई हैं, दिसंबर 1 से फुल कैपेसिटी के साथ सभी स्कूल खुलने जा रहे हैं, निजी स्कूल, और उसके चलते इन स्कूलों ने
वैन फैसिलिटीज़ रोक दी हैं। और मैंने तो वहाँ पे जो नोटिस किया, मैडम अध्यक्षा जो एफएफआरसी की चेयरपर्सन हैं, उन्होंने शुरुआत ही करंट मुद्दे से की। उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन मुद्दे को पहले लिया। उनको पता है कि स्कूल खुलने जा रहे हैं, पेरेंट्स को कितनी दिक्कतें आएंगी। वेदर कंडीशंस आज सामान्य नहीं है, क्योंकि सुबह जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं हेल्थ के अगेंस्ट होती हैं। सर्दी का मौसम है, और इसी बात के मद्देनज़र मैं लास्ट ट्यूसडे को डीएवी प्राचार्य से मिला था, तो मैंने उनको भी बोला था कि मैडम, मैंने आज तक आपसे बच्चों के रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड के बारे में कभी बात नहीं की, कभी मैंने आपको प्रेशराइज नहीं किया, लेकिन बच्चों के हेल्थ इश्यूज हैं, इसलिए मैं आपसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के बारे में बात करने आया हूं। उन्होंने ठीक है बात हमारी अच्छी तरह सुनी, बड़ी लंबी बातचीत हुई, 1 घंटा तक काफ़ी डिस्कशन हुए, कुछ और पहलू भी डिस्कस हुए, पर लेकिन उन्होंने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में यस नहीं किया, और जिसका खामियाजा कल उनको वहाँ भुगतना भी पड़ा, क्योंकि अध्यक्षा जो एफएफआरसी के अध्यक्षा हैं, उन्होंने शुरुआत ही ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से की। तो वहाँ पे जब हम डीएवी पेरेंट्स बैठे हुए थे, कुछ और स्कूलों के पेरेंट्स भी बैठे हुए थे, जब उन्होंने पूछा हाँ जी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में अभिभावकों की राय जानी, तो हमने अपने हैंड्स रेज किए। हमने उनको बताया कि मैम, हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिल रही है, हमें जो पहले ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती थी, आज वो हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वो स्कूल ने बंद कर दी है। जी, बहुत से माता पिता का मुझे भी कॉल आया सुबह से, क्योंकि जो अभी मैंने सुबह एक लाइव दिखाया उसमें तमाम बातें कही, और जितने मेरे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं दोबारा बता दूं कि हाई कोर्ट से स्टे हुई है सर। यस, हाँ जी, हाई कोर्ट से हमारे जो लास्ट जो हियरिंग थी, उसमें फर्स्ट हियरिंग में ही हमें इस फी फंड विवाद पे जो निजी स्कूलों के साथ चल रहा है, उसमें हमें स्टे ऑर्डर्स मिल गए थे, और हमने स्कूलों को इस बात से अवगत भी कराया। अपने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनको भी हमने स्टे ऑर्डर की कॉपी भेजी, और हमने उनसे इन स्टे ऑर्डर्स की जो अनुपालना है उसको करने के लिए उनसे प्रार्थना या विनती भी की। लेकिन स्कूलों का रवैया आज भी जो पिछले कुछ दिनों में देखने को आया, कुछ स्कूल तो अभी भी उसी तरह अडामेंट थे कि वो एनुअल चार्जेस के बिना पेरेंट्स से ना तो ट्यूशन फीस एक्सेप्ट कर रहे थे, और इवन कि जो वैन चार्जेस हैं जो वो उनके चेक्स भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए थे। जी जेपी जी, ये बताइए, एक माता पिता का सुबह फोन आया, उन्होंने खुद बताया कि अग्रसेन स्कूल जो है मेरे बच्चों को मानसिक उत्पीड़न कर रहा है, मेरे से एनुअल चार्ज की डिमांड कर रहा है। तो आप बताइए, क्या ये स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल एनुअल चार्ज फिलहाल मांग सकते हैं किसी से? देखो जी, क्योंकि हमारे पास हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स हैं। स्टे ऑर्डर मीन्स ये अभी 16 दिसंबर तक हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोई भी स्कूल 16 दिसंबर तक किसी भी तरह के एनुअल चार्जेस की डिमांड नहीं कर सकता। हाँ, अगर पेरेंट्स चाहते हैं वो ट्यूशन फीस जमा करा सकते हैं। ये तो हम डे 1 से ही एग्री थे। हमने सभी स्कूलों के प्राचार्यों से जब हमारे प्रोटेस्ट हुए, हमने उनसे बात की कि हम ट्यूशन जो फीस हैं वो हम जमा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये स्कूल एडामेंट थे। ये जो अनजस्टिफाइड इलीगल एनुअल चार्जेस थे उनको लिए बिना वो ट्यूशन फीस के चेक्स या जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जी, तो दोस्तों कोई भी स्कूल जो है एनुअल चार्ज नहीं मांग सकता। और सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत इस कार्य में की, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट कागजी कार्रवाई के साथ चले, वर्बली नहीं चले। जी जी जी, देखो, पेरेंट एसोसिएशन की सबसे बड़ी खासियत तो यही रही कि पेरेंट एसोसिएशन डे 1 से इन राइटिंग चली और डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस रखा। उन्होंने जितने भी स्कूल एजुकेशन के रूल हैं इस संबंध में उन सब को अच्छी तरह स्टडी किया, और कल भी अपनी पूरी तैयारी के साथ वो उस हियरिंग को उन्होंने अटेंड किया। और यही कारण रहा कि जब निजी स्कूलों के प्राचार्यों या प्रबंधकों की तरफ से जब कोई एक्सक्यूज़ या कोई इस तरह की बात उन्होंने रखी, तो उसको हमने पेरेंट एसोसिएशन ने या पेरेंट एसोसिएशन के विधि जो विशेषज्ञ हमारे रहे, उन्होंने उनको सिरे से खारिज किया। और हमें बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए सभी अभिभावकों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो कल का सेशन रहा, थ्रू आउट सेशन, वो कहीं ना कहीं जो हमारी एफएफआरसी की अध्यक्षा है उन्होंने इस फी फंड विवाद को कहीं ना कहीं धरातल से समझा है। उन्होंने सभी प्राचार्य प्रबंधकों से बोला कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान आपके स्कूल बंद रहे, आपके कोई बिजली के पंखे नहीं चले, आपके स्कूल बंद रहे, आपकी कोई लैब्स नहीं यूज हुई, आपके ग्राउंड्स नहीं यूज हुए, और
जबकि जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर फाइनेंशियल एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा, उनको अपने बच्चों के लिए लैपटॉप, आईपैड, लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन तक लेके देने पड़े, उनके घर में पंखे एसी चले, तो खर्चा तो सारा पेरेंट्स बियर कर रहे थे। और उसके बावजूद भी ऑनलाइन क्लासेस इतने, ठीक है, वो एजुकेशन को कैरी ऑन करती रही, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी कि उसके बावजूद भी पेरेंट्स को ही बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। तो उन्होंने ये कहा कि आप किसी भी तरह से इस तरह के एनुअल चार्जेस मांगने के अधिकारी नहीं हैं, और अगर आप में मैंने ऑब्जर्व किया है, मैडम अध्यक्षा ने कहा कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपने इस तरह के एनुअल चार्जेज जो मांगे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं है, आपके अंदर मानवता नहीं है। तो इस तरह के कई कड़े शब्द इन प्रबंधक और प्राचार्यों को ये कटाक्ष मैडम की तरफ से सुनने पड़े, जो हालांकि अच्छा तो हमें भी नहीं लगता, क्योंकि ये गुरुजन हैं, हम जो टीचर्स हैं, प्रबंधक या जो प्राचार्य हैं, ये हमारे गुरुजन हैं। हमें अच्छा नहीं लगता कि उनके बारे में इस तरह की शब्दावली यूज हो, लेकिन वो गलत थे। उन्होंने मानवता के खिलाफ काम किया, उन्होंने कानून की अवहेलना की, उन्होंने स्टे ऑर्डर्स की अवमानना की, उन्होंने पेरेंट्स को अनऑथराइज जस्टिफाइड फीस के लिए प्रेशराइज किया, उन्होंने बच्चों को पास्ट में ऑनलाइन क्लासेस से रिमूव किया, और एक स्कूल ने तो पीछे 250 बच्चों तक के नाम जो है वो स्कूल रोल से स्टॉक ऑफ कर दिए थे, जिसके लिए पेरेंट एसोसिएशन ने बड़ी कड़ी मेहनत की और डीसी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया था। और पूरे दिन की मेहनत के बाद, एक लंबे प्रोटेस्ट के बाद, फिर शाम को उन 250 बच्चों के जो नाम हैं वो बैक ऑन दी रोल ऐड हुए थे। तो इस तरह से इन स्कूलों की बहुत सारी जातियां रही, और अगर मैडम ने इनके बारे में इस तरह से जो इन प्रबंधकों और प्राचार्यों को लताड़ लगाई, तो निसंदेह वो बिल्कुल सही था। हमने इनके जो रवैये को, एडामेंट एटीट्यूड को हमने बड़े नज़दीक से देखा है। हमारी बार बार इस तरह इन प्रबंधकों और प्राचार्यों से कई बार हमारी डायलॉग के माध्यम से कई बार उनसे बातचीत हुई है। हमने उनको कई बार आश्वस्त करने की कोशिश की कि पेरेंट एसोसिएशन एक सामाजिक लड़ाई लड़ रही है, उनका कोई पर्सनल इस तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक सामाजिक मुद्दे को लेके सभी अभिभावकों के आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए, और जो उस टाइम प्रिवेलिंग कंडीशन थी कोविड-19 की, उन सब के मद्देनजर इस लड़ाई को उन्होंने आज तक कैरी ऑन किया हुआ है। हालांकि आज हमारी लड़ाई कोई कोविड की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई डॉक्यूमेंटेशन की लड़ाई है, क्योंकि ये सभी स्कूल अनजस्टिफाइड इलीगल एनुअल चार्जेस वसूल कर रहे हैं, जो कि इनके फॉर्म 6 में कहीं भी मेंशन नहीं है। इसलिए ये इलीगल हैं, अनऑथराइज्ड हैं, क्योंकि जो सेक्शन 158, 24 to 15, 16, 17 की जो धाराएं हैं, इसमें इन सभी का इन स्कूलों ने उल्लंघन किया है। तो इसके चलते निसंदेह ये जो स्कूल हैं, इस तरह की जो शब्दावली जो वहाँ पे यूज हुई इनके खिलाफ, वो इनके लिए बिल्कुल अधिकारी थे। जेपी जी बताइए जरा, 16 दिसंबर के बाद क्या होगा? बहुत से माँ बाप सोच रहे होंगे कि 16 दिसंबर तक का समय है, उसके बाद क्या होगा? देखने की बात तो ये है कि अभी तो 16 दिसंबर तक का समय बाकी है, क्योंकि इन सभी स्कूलों को अपने जो है रिप्लाईज जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मांगे थे, उन्होंने उनमें से 3 स्कूलों ने रिप्लाई अपने सबमिट किए थे, और अभी 4-5 स्कूलों के रिप्लाई अभी रहते हैं। तो उन सब के रिप्लाई आने के बाद डीओ साहब तो हालांकि अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पहले ही सबमिट कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको दोबारा मौका दिया था कि अपने पक्ष में अगर कोई बात है तो उसका वो रिप्लाई करें। स्कूलों ने उनका रिप्लाई नहीं किया। हमें पता चला कि कल सिर्फ 3 ही स्कूलों के रिप्लाई आए थे। तो जो एफएफआरसी की कल हियरिंग हुई, उसमें एफएफआरसी पार्टी है, डीओ, एफएफआरसी और हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हरियाणा और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, ये 4 मेन पार्टीज़ हैं। और जो स्कूल हैं वो 8 वो ऑर्डिनरी में हैं। इन सब के रिप्लाई 16 दिसंबर तक हाई कोर्ट में सबमिट होने हैं।
तो इसी के मद्देनज़र जो हाई कोर्ट ने FFRC को डायरेक्शन दी थी, उसके मद्देनज़र FFRC ने कल अपनी हियरिंग निश्चित की थी, क्योंकि 16 दिसंबर अब नज़दीक आ रही है और जो कल कार्रवाई हुई उसकी प्रोसीडिंग के अनुसार मुझे लगता है शीघ्र ही FFRC जो है अपनी रिप्लाई हाई कोर्ट को 16 दिसंबर तक सबमिट कर देगी। और क्योंकि हमें लगता है कि हमारा केस सॉलिड है और स्कूलों के पास कहीं भी कल भी कोई संतोषजनक ऐसे जवाब नहीं थे, तो 16 दिसंबर के बाद भी हमें पूरी उम्मीद है कि जो ये फैसला है, अभी तक स्टे है, रोक लगी है, और उसके बाद जो फाइनल डिसीजन आएगा वो भी पेरेंट्स एसोसिएशन के हक में ही आएगा। और कल जो जिस तरह की कार्रवाई हुई वहाँ पे और पेरेंट एसोसिएशन वहाँ पे प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी बात रख पाई और प्रबंधकों और प्राचार्य जो निजी स्कूलों के थे उन सब की बातों को सिरे से खारिज करती गई, एक एक उनके जो भी एक्सक्यूज थे सिरे से खारिज करती गई। तो इससे पेरेंट एसोसिएशन और उसके जो वॉलंटियर मेंबर्स हैं आज उनमें बड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि कल की जो तमाम कार्रवाई थी वो आज के जो विभिन्न समाचार पत्र हैं उन सब में प्रकाशित हो चुकी है विस्तृत रूप से। उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने आज के समाचार पत्र पढ़ लिए होंगे। उनमें ये सारी की सारी बड़ी विस्तृत रूप से बता दिया गया है कि किस तरह से ये स्कूल जो हैं गलत हैं और कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कोर्ट या कमिश्नर किस तरह से इनको या इनकी बातों को, इनके पत्रों की अनदेखी करते आए हैं। तो ये सब कल वहाँ पे सब देख चुके हैं और ये सब कुछ आज के न्यूज़पेपर में, आज के समाचार पत्रों में आ चुका है। जी बहुत से माता पिता, मेरे पास फतेहाबाद से भी फ़ोन आया, उन्होंने भी यही सवाल किया कि क्या यह कुरुक्षेत्र के लिए है या पूरे हरियाणा के लिए है, ये भी स्पष्ट कीजिए। इस बारे में स्पष्ट करना चाहूँगा कि पेरेंट एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के पास जिन स्कूलों की कंप्लेन आई थी, क्योंकि ये पेरेंट एसोसिएशन कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के स्कूलों को लेकर चल रही है, तो जिन स्कूलों की कंप्लेन आई थी वो कुरुक्षेत्र के 8 स्कूल हैं। तो ये जो स्टे ऑर्डर है अभी इन 8 स्कूलों पर ही इम्प्लीमेंट है और इन्हीं 8 स्कूलों के ऊपर अभी रोक लगी है। हाँ, हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है इनको बेस बनाकर जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स या अदर स्कूल्स के पेरेंट्स हैं वो भी इसको बेस बनाकर, चाहे यमुनानगर से हैं, कैथल से हैं या फतेहाबाद से जैसे आप बात कर रहे हो, वो सभी इनको बेस बना के इस लड़ाई को, अपनी लड़ाई जो लंबे समय से वो भी कर रहे हैं उसको कैरी ऑन कर सकते हैं और इस तरह कोर्ट से इस तरह जो स्टे ऑर्डर हैं या इस तरह की जीत वहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। जी, तो दोस्तों मेरे साथ मयंक जी भी हैं। मयंक जी, पेरेंट्स एसोसिएशन में बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जो आज तक नहीं जुड़े, बिल्कुल, क्योंकि आप भी लड़ाई लड़ रहे हो। बहुत से अभिभावक उस समय भी मौके पर नहीं पहुंचे जब आप प्रोटेक्ट कर रहे थे स्कूलों के बाहर। क्या कहेंगे और क्या संदेश देंगे उन माता पिता को जो आज तक पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ नहीं जुड़े? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स को और सभी कुरुक्षेत्र के सभी जितने भी लोग इस न्यूज़ को देख रहे हैं उन सबको नमस्कार करता हूं। एसोसिएशन की तरफ से सबको बधाई देता हूं कि आप सभी लोगों के योगदान के कारण ही आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। और सबसे बड़ी बात, एसोसिएशन जो बनी है वो सभी के लिए बनी है और जो बच्चे हैं वो हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है। उसी वजह से पेरेंट्स आगे नहीं आ पाते और आगे नहीं आ पाते तो वो अपने आप को उतनी क्षमता से नहीं बता पाते अपने आप को कि हम क्या चीज़ हैं। लेकिन आज हम एसोसिएशन के माध्यम से आप सभी को एक विकल्प हमने एक निकाला सभी के लिए कि कोई भी पेरेंट अकेला ना रहे, आज हमारी यूनिटी बनी रहे। तो इसीलिए एसोसिएशन ने आपको एक वॉलंटियर मेंबर बनने के लिए ये नंबर है हमारा 9813862666। सर इसको थोड़ा फोकस कर लो ताकि सबको पता चले। 9813862666, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप लिखिए हाय जी, हाय लिख के आप भेजिए, या कोई भी अपना संदेश जो आप लिख के भेजना चाहते हैं वो लिखिए। आपके पास तुरंत एक लिंक आ जाएगा और आप एसोसिएशन के पेज पर जा सकते हैं उससे। और आपके पास अब तक पेरेंट एसोसिएशन ने क्या क्या अचीवमेंट्स की वो सभी आपको उससे ज्ञान हो जाएगा। और सारे डॉक्यूमेंटेशन जो हमने अभी तक हासिल किए हैं
अब पिछले 10 महीने में जो हमने मेहनत की है वो सारी आपको नज़र आएगी। और अपनी कोई भी शिकायत अगर आपने कोई देनी है स्कूल के खिलाफ, उसके लिए एसोसिएशन आपका पूरा साथ देगी और दिल जान से उसके ऊपर काम करेगी। ये एक सोशल कॉज के लिए एसोसिएशन बनी है जिसमें पेरेंट्स की आवाज़ को उठाया जा रहा है। और जो अब तक हमारे साथ एक कहते हैं ना कि हमारे सॉफ्ट कॉर्नर पे टच करके हमें जो आज तक लूटा गया है जी, ठीक है, उससे बचने के लिए आज सभी अभिभावकों की बारी है वो एसोसिएशन के साथ जुड़े और अपनी क्षमता को दिखाएं। मेरा यही कहना होगा जी। तो जेपी जी क्या संदेश देंगे जो स्कूल अभी भी माता पिता से एनुअल चार्ज की डिमांड कर रहे हैं या कोई भी तर्क लगाइए उनको परेशान कर रहे हैं? देखो जी, अगर कोई स्कूल अब भी इस तरह कोई डिमांड करता है एनुअल चार्जेस की, मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें समझ की कमी है। वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स की अवमानना करते हैं, पेरेंट्स को स्टिल प्रेशराइज करते हैं, तो मुझे उनके बारे में इस तरह से उनके इस एटीट्यूड पर कुछ कहने के लिए मुझे उचित शब्द नज़र नहीं आते। लेकिन मुझे नहीं लगता कल जिस तरह का माहौल था, जिस तरह की कार्रवाई हुई वहाँ पे, उसके बावजूद कि कोई भी स्कूल इस तरह से पेरेंट्स को प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा एनुअल चार्जेस के लिए। मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि वो सभी अच्छे पढ़े लिखे और गुरुजन हैं, टीचर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब इस तरह की कोई भी हरकत निजी स्कूलों की तरफ से आएगी कि मैडम अध्यक्षा के कहने के बावजूद, उनके संदेश के बावजूद भी अगर वो इस तरह की कोई मतलब डिमांड करें एनुअल चार्जेस के लिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पेरेंट एसोसिएशन की बहुत बड़ी जीत है कि पेरेंट एसोसिएशन ने अपने डॉक्यूमेंटेशन के बल पे और अपने समय समय पर जो भी उनको जहाँ से भी गाइडेंस मिली उस पूरी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए, और हालांकि समय के साथ साथ इनके जो मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स है वो निजी स्कूलों के दबाव में हालांकि वो फीस भरते गए, कहीं ना कहीं किसी तरह की जो थोड़ी कमजोरी महसूस हुई थी। लेकिन आज उन सभी पेरेंट्स को ये समझ जाना चाहिए कि पेरेंट एसोसिएशन कुरुक्षेत्र पूरे दिल और जान से इस मुहिम में जुटी हुई है और निसंदेह जब तक फाइनल इस मिशन को हासिल नहीं कर जाती तब तक इसी तरह से दिलो जान से काम करती रहेगी। और सभी अभिभावकों से मेरा पुनः अनुरोध है कि वो समय समय पर यथासंभव पेरेंट एसोसिएशन की पूरी मदद करें। जब जब पेरेंट एसोसिएशन की कॉल आए उस कॉल पर जिस भी तरह का सहयोग उनसे मांगा जाए, जितना वो यथासंभव अपनी शक्ति के अनुसार जितना सहयोग पेरेंट एसोसिएशन को दे सकते हैं उनको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स एसोसिएशन निस्वार्थ बिना किसी स्वार्थ के वो पेरेंट्स के आर्थिक हितों के लिए या पेरेंट्स के ऊपर जो जातियां हैं उनको रोकने के लिए वचनबद्ध है और आगे भी इसी तरह से अभिभावकों के हित में कार्य करती रहेगी। ऐसा सभी पेरेंट्स को मैं विश्वास दिलाता हूं। बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ पेरेंट एसोसिएशन, मैं सभी अभिभावकों को विश्वास दिलाता हूं कि पेरेंट एसोसिएशन निस्वार्थ पेरेंट्स के जो हित हैं उनकी रक्षा इसी तरह से करती रहेगी। और कल जो कार्रवाई हुई उससे मुझे ये लगता है कि अगर पेरेंट्स में कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई भ्रम था या कोई ऐसी बात थी या कहीं ना कहीं कोई पेरेंट्स की कोई कमजोरी उनको महसूस थी कि कहीं कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनके मन से इस तरह की सारी शंकाएं दूर हो जानी चाहिए और उनको ये पता चल जाना चाहिए कि पेरेंट एसोसिएशन निस्वार्थ इस मिशन में जुटी हुई है और इस मिशन को फतेह करके ही दम लेगी। ऐसा पेरेंट एसोसिएशन का विश्वास है और पेरेंट्स के बिहाफ पे मैं बीइंग प्रेसिडेंट सभी अभिभावकों को यही विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी इसी जोश के साथ पेरेंट एसोसिएशन इस मुहिम में काम करती रहेगी। तो दोस्तों, पेरेंट्स एसोसिएशन का बजा डंका कुरुक्षेत्र, बड़ी खबर कुरुक्षेत्र के अभिभावकों के लिए कि एनुअल चार्ज जो है वो अब फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। एनुअल चार्ज आपको फिलहाल भरने की जरूरत नहीं है। 16 दिसंबर के बाद क्या होगा
वैन न्यूज के माध्यम से आप सभी दोस्तों को उसका भी रिप्लाई दिया जाएगा। और पेरेंट्स एसोसिएशन में जुड़ने के लिए दोस्तों मैं दोबारा बता दूं, जितने भी कुरुक्षेत्र के अभिभावक हैं, यदि वो पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है 9813862666। इस नंबर पर आप हेलो करो और आप सीधे जो है पेरेंट्स एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के साथ जुड़ जाएंगे। और जितने भी अभिभावक कुरुक्षेत्र के बाहर से हैं, यदि वो भी चाहते हैं कि उनके यहाँ के स्कूल जो हैं उनको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो कुरुक्षेत्र के पेरेंट्स एसोसिएशन से सहयोग वो ले सकते हैं। इसी नंबर पर सीधी कॉल करें। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद। अगले लाइव तक दोस्तों बने रहे सुभाष सैनी के साथ।